हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने अपनी लाइफ में खुद भी बहुत से अनुभव किए हैं, अपनी फ्रेंड्स के भी सुने। और जो एक आप जनरल न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं या मैगजीन्स में पढ़ते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया कि नारी बिल्कुल छोटी सी जब होती है, एकदम समझिए गोद की बच्ची से लेके और प्रौढ़ावस्था तक जो है वो किसी न किसी रूप में पुरुष के शोषण का शिकार रहती है। तो मेरा ये आर्टिकल इसी पे बेस्ड है और इसका नाम है शोषण। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं या महिलाएं खुद भी, वो उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि कहाँ से, किस तरह से महिलाओं का, लड़कियों का, छोटी बच्चियों का शोषण होता है। और ज़रूरी नहीं कि बाहर हो, घरों में भी होता है। आपने जनरली देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, मतलब बाबा, दादाजी और नाना जी या कोई और रिश्ते के कोई चाचा और ये सब, इन लोग छोटी छोटी बच्चियों को गोद में लेके अपने साथ में शॉल में लेके बैठ गए, तो कम्बल में लिटा लिया साथ में। और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, वो उनके शरीर के अंगों से खेलते रहते हैं। और बच्चियाँ नहीं समझ पाती हैं और कभी घबराती, कभी रोती हैं, कुछ उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो छोटी बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा थोड़ी सी लड़कियां बड़ी होती हैं, टीनेज में आती हैं, थोड़ा उनका बॉडी डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो तब भी सबकी लालची निगाहें उनके शरीर पे लगी रहती हैं। अपने ही कज़िन ब्रदर्स और अपने ही कज़िन मामा और चाचा और ये लोग कोई भी आते हैं, और अगर लड़कियों को कहीं पे ऐसे रात में सोता हुआ देखा, गहरी नींद सो रही हैं, तो आके पास में बैठ गए और उनके शरीर को छूते हैं और करते हैं इस तरीके से। तो सबसे ख़ास बात क्या होती है कि लड़कियां पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, मदर से भी इतनी फ्रैंक नहीं होती थी कि कुछ बता पाएँ। और बताएं तो क्या बताएं कि चाचा ये कर रहे थे या भाई ये कर रहा था या मामा ये कर रहे थे, तो वो पता चला कि उसको वही डांट पड़ गई कि तुम ऐसा कैसे किसी के बारे में बोल सकते हो। लेकिन ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि जो टीनेज के लड़के होते हैं या यंग लड़के होते हैं, उनको भी बड़ा क्रेज़ होता है लेडीज़ के फिगर के बारे में। और उनको और कोई तो दिखता नहीं है, अपनी बहनें, अपनी भतीजियाँ और वही सब घर में दिखती हैं, तो वो उन्हीं के साथ में कोशिश करते हैं किस तरीके से उनको टच करने की, सब करने की। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप अपनी छोटी बच्चियों का बहुत ध्यान रखिए, अपनी टीनेज लड़कियों का ध्यान रखिए। और कभी भी वो घबराई हुई हो या उनको किसी का घर में आना पसंद ना हो, तो उनसे पूछते रहें कि कुछ प्रॉब्लम है बेटा, तुम क्यों, अगर ये मामा आते हैं, चाचा आते हैं, तुम क्यों घबरा के अंदर चली आती हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनसे पूछते रहिए। और उसके बाद फिर जैसे जैसे समय निकलता है, फिर लड़कियां घर के बाहर निकलती हैं, तो बाहर भी सड़क पे घूम रहे बेचारे, वॉक कर रहे हैं, और आगे पीछे से किसी ने आके उनको हाथ मार दिया, सीने पे हाथ मार देते हैं। और या किसी उसमें गए, मेले मेले में तो आजकल कम जाते हैं, लेकिन आप भीड़ वाली किसी जगह गए, नवरात्रों में देवी के दर्शन करने गए, दशहरे के मेले में गए, तो भीड़ का फ़ायदा उठा के लोग बाग उनके शरीर से जो है वो उनके हाथ वाथ मार देते हैं। और उसका बहुत ज़्यादा इमोशनल अफेक्ट आता है लड़कियों पे। शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, इमोशनल अफेक्ट बहुत आता है कि मतलब ये क्या हुआ कि, और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आपकी बच्चियाँ और आपकी, उनको भीड़ वाली स्थानों पे ना लेके जाएं। वो कई बार बताती भी नहीं हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। उसके बाद आप देखेंगे, जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे भी बहुत से लोगों की निगाहें रहती हैं आपके शरीर पे। तो पता नहीं नारी शरीर को भगवान ने कैसा बनाया है कि सभी की लोलुप निगाहें उसके ऊपर रहती हैं। लोग बहुत कोशिश करते हैं टच कर लें, पीठ से टच कर लें, बहुत पास में बैठ जाएं, तो इस तरह से रहता है। बट ये है कि थोड़ा सा बड़ा होने पे लेडीज़ और लड़कियां थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और उसका, जैसे मैं कुछ समय, काफ़ी समय, 10 साल अपने डिपार्टमेंट की जो वुमेंस कंप्लेंट कमेटी थी उसकी मेंबर थी, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि फ़र्स्ट स्टेप यही होता है कि आप बिल्कुल, जैसे जो शुरुआत जब हो, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे सामने वाले को रोक दीजिए।
उसको स्ट्रॉन्ग शब्दों में कुछ कह दीजिए। और अगर आपका बॉस है या सीनियर है, स्ट्रॉन्ग शब्दों में नहीं कह सकते हैं तो इनडायरेक्टली उनको कुछ बोलिए। और या फिर उनसे भी जो सीनियर बॉस हैं उनको आप बताइए कि हमारे साथ इस तरीके से ये गलत हरकत कर रहे हैं। तो फर्स्ट उसमें ये रहता है कि बिल्कुल शुरू में ही रोक देना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि हम कैसे किसी को बताएं तो फिर वो बात आगे बढ़ जाती है और फिर वो बहुत गलत रुख भी ले सकती है। तो बस वही है कि हमेशा लड़कियों को घर में और बाहर और वर्क प्लेस पे एक हमेशा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आप कभी ऑफ़िस भी जाएं और आपको बॉस बुलाएं बहुत ज़रूरी भी हो तो कोशिश करें कि वहाँ पे ऐसा कभी ना हो कि आप अकेले हों। आपके साथ में आप अपने किसी जूनियर को बुला सकती हैं जो सज्जन हो और जिनके ऊपर आपको फेथ हो, या आपके किसी सीनियर को आप बुला सकते हैं, है ना। या कोई नहीं है तो आप घर से किसी को लेके जा सकते हैं। अगर साथ में एक छोटा बच्चा भी है तो भी आप प्रोटेक्टेड हैं कि कोई एक जना और है साथ में, घर से किसी को लेके जा सकते हैं। और ऐसी भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, अवॉइड करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। सूनी सड़कों पे अकेले नहीं घूमें। कई जगह मैंने देखा है लड़कियां सूनी सड़कों पे साइकिल चलाती रहती हैं या वॉक करती रहती हैं, तो अवॉइड करिए क्योंकि ऐसी सूनी जगहों पे ही दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। और अगर कोई कार आपके सड़क पे ऐसे चलिए कि कोई भी किसी भी कार्स के दरवाजे से आप दूर रहें, थोड़ा एकदम इतना दूर रहें कि कोई हाथ बढ़ा के आपको कार में पकड़ के खींच ना ले, क्योंकि लोग खींच लेते हैं एकदम कार का दरवाज़ा खोला और हाथ पकड़ के खींच लिया और फिर लड़कियां कुछ कर नहीं पाती हैं। तो घर में आपके छोटी बच्चियां हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए उनको कभी किसी जेंट्स के पास ना सुलाएं, चाहे वो उनके दादाजी हों, चाहे नाना जी हों, चाहे कोई चाचा हो, किसी के पास में लड़कियों को नहीं सुलाएं, हमेशा अपने पास सुलाएं। बल्कि मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि बचपन से ही आदत होनी चाहिए कि रात को अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोना चाहिए, कि कोई आए ही ना, उसमें कोई अंदर ना आ पाए। पहले खुले खुले आंगन वगैरह में सोते थे, बरामदे में सोते थे, बच्चे सब साथ में सोते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोने की आदत डालनी चाहिए। कई बार घर के सर्वेंट्स 24 घंटे रहते हैं, वो भी लड़कियों के साथ में जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसलिए अपना कमरा अगर अंदर से लॉक कर लें तो वो बेटर है। तो बस ऐसे ही कुछ अपने शुरू से अपने प्रिकॉशंस लें, साथ में अपने जब बाहर निकले तो वो जो अपना ब्लैक पेपर वाला पाउडर रहता है वो रखिए, नेल कटर रखिए, कैंची रखिए और कुछ चीज़ें ऐसी रखिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और सबसे बड़ी जो शक्ति ईश्वर ने लड़कियों लेडीज़ को दी है, एक थर्ड सेंस की, वो ये सेंस कर लेते हैं कि इस आदमी की निगाह सही नहीं है, या कहीं अंदर से कुछ फीलिंग आ जाती है कि कुछ तो भी गलत होना है, लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। तो अपने उस थर्ड सेंस का यूज़ करिए और किसी भी तरह की परिस्थिति से बाहर निकल जाइए। तो चलिए, मैं अब इस आर्टिकल को यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा है कि मेरी इस छोटी छोटी आर्टिकल से आप लोग को लाभ पहुँचेगा, आपकी बेटियों को लाभ पहुँचेगा और आपके फ्रेंड्स को लाभ पहुँचेगा। और अगर मुझे कुछ और भी चीज़ें याद आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत से केसेस आते रहते थे, उसमें नाम नहीं लूँगी लेकिन इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि किस तरह की हैरेसमेंट लेडीज़ के साथ में होता है। तो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, ओके, बाय, सी यू। और अगर आपको मेरी आर्टिकल्स वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो जब कभी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देख सकते हैं। और वैसे हर सैटरडे तो मैं डाल ही रही हूँ अपने आर्टिकल्स। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।